नमस्कार साथियों, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अपनी जो ऊर्जा है या अपनी एनर्जी है या अपना जो समय है वो इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। आज के टाइम पे पेरेंट्स को भी ये चीज़ को कंट्रोल में करना पड़ेगा कि हम कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, खासकर बच्चों के सामने। जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल बच्चे जब मौजूद ना हो या कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी इस्तेमाल करें। होता क्या है कि इस समय इतना एडिक्शन हो गया है छोटे छोटे बच्चों को कि वो मोबाइल के बिना न तो माँ बाप रह पा रहे और ना ही बच्चे रह पा रहे हैं। इवन मैं अपनी भी बात करूं तो यही स्थिति है आजकल हर पेरेंट्स की, हर टीचर की और स्टूडेंट का भी यही हाल हो गया है। इससे क्या हो रहा है ना, वो जो है अपने करियर के लिए या उसने जो सोचा है अपने सपनों के लिए फोकस नहीं हो पा रहा। अगर वो फोकस करेगा, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएगा तो ही उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 21st सेंचुरी चल रही है, एआई का ज़माना है। तो यूथ के लिए जॉब भी कम से कम इस तरीके, या तो कोई स्किल सीखे या फिर कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री हो या फिर उसके अंदर कंप्यूटर की इतनी अच्छी नॉलेज हो जिससे कि वो एक अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस कोई अपने लिए ले पाए। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे ज्ञान देने वालों की इतनी भरमार हो रही है, कुछ पूछो ही मत। तो उस चीज़ के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया ज़्यादा ज्ञान व्यान ना दो। और फालतू चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उनके लिए यूट्यूब पे भरमार है, सब्सक्राइबर भी भरमार हैं उनके, और लाइक्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं उन पे, कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो लॉजिकल वीडियो है या जो कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको देखने सुनने वाले बहुत कम हैं। सबसे ज़्यादा अगर सुनने देखते हैं तो फालतू वीडियो को देखेंगे, जिनमें कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं उनको नहीं देखेंगे। तो खासकर आज के यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है इकोनॉमी में। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इस चीज़ के लिए सभी को लाख लाख बधाई। तो हमारा यूथ हमेशा देश के लिए कंट्रीब्यूशन करे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखे कि मैं अपने देश के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ या क्या अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, उस चीज़ के लिए कोशिश करे, अपने माँ बाप के लिए कोशिश करे, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा, उससे सोसाइटी का नाम रोशन होगा, उससे समाज में एक लिविंग स्टैंडर्ड ये बोल सकते हैं या एक एग्जाम्पल सेट होएगा कि देखो फलाने का बच्चा ऐसा है। इस तरीके से आपको कम से कम देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने की सोचेंगे तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करो। इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे देश की तरक्की होएगी। आप न्यू स्किल सीखो। आजकल होता क्या है ना, बिल्कुल ये मान लो यूथ को पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है लाइफ में एक्चुअल में। बस ग्रेजुएशन कर लिया, पता ही नहीं किस लिए किया ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले बोलूँगा या तो स्किल सीखो भाई, बी फार्मा कर लो अगर ग्रेजुएशन करना है, या फिर एग्रीकल्चर का कोई कोर्स कर लो, बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हो। लॉयर बन जाओ, एलएलबी कर लो। भाई जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए स्कोप बहुत कम है, या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो। उसके लिए जो है आपके पास दुनिया भर की जो छोटी छोटी स्किल है उनसे आदमी काम कर सकता है, उनसे सरवाइव कर ले जाएगा। भले ही साला पंचर बनाना पड़े, पकौड़े बेचने पड़े, उसके लिए स्किल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्किल कहाँ ज़रूरत है, अगर कोई अच्छी स्किल होगी आपके पास तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो आप स्किल पे फोकस करो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। और सबसे पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि मैं देश की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूं। मेरा देश महान कैसे बने। आज देश की चौथी अर्थव्यवस्था है तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में देश का मेरा कितना योगदान हो सकता है। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आज हमारे देश को 2014 में जो 10वीं अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की आती थी उसको चौथे नंबर पर ला के रख दिया। तो आगे आने वाले समय में देश और भी तरक्की करेगा। आप स्किल सीखो, लॉजिकल काम करो। आप जो है बिल्कुल अपने सोशल मीडिया पर उतने ही इंडल्ज रहो जितनी कि हमारा जो फोकस है, जो हमारा करियर है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।